बात करेंगे पिल वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर लीड रोल के अंदर हमें रितेश देशमुख देखने को मिलेंगे और भाई साहब कुछ अलग ही लेवल के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा उनको कॉमेडी वे में देखा है, हमने उनको कॉमेडी मूवीज करते हुए देखा है या फिर ज्यादा सीरियस मूवीज में उनको देखा नहीं है। जैसे हमने पहले पिछली वेड मूवी देखी थी, उस तरीके से उन्होंने इस वेब सीरीज के अंदर भी बेहतरीन काम किया है। फिर बात करें तो देखो यार, एक फार्मा कंपनी है फॉरएवर केयर फार्मा, जो कि क्या करती है कि मेडिकल ट्रायल पूरे करने से पहले ही मार्केट के अंदर दवाएं लॉन्च कर देती है। क्योंकि उसको मार्केट के अंदर सबसे पहले दवाएं लॉन्च करनी होती है, तो वो ह्यूमन ट्रायल्स को सही से क्लियर नहीं करती है और उससे पहले वो मार्केट के अंदर दवाएं लॉन्च कर देती है। उससे साइड इफेक्ट के कारण काफी सारे लोग मर भी जाते हैं और काफी सारे लोगों को सीरियस बीमारी भी हो जाती है। अब उसी को लेकर के अपने रितेश देशमुख है जो कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं, उसके बाद में उनके केस के साथ कैसे होता है, क्या होता है और केस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी होगी। तो भाई साहब इस वेब सीरीज में डिफरेंट क्या है बाकी नॉर्मल वेब सीरीज से, तो इस वेब सीरीज से हम रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे घर के अंदर हम नॉर्मली पेन किलर वगैरह, नॉर्मल कोई भी पिल्स वगैरह यूज लेते हैं, उसके बाद में मेडिकल रिलेटेड हमारे बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि ह्यूमंस है तो हमें कुछ ना कुछ तो बीमारी, छोटी से मोटी बीमारी होती रहती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें जो दवाई लिख के देता है, उसके बाद में अगर वो दवाई हमारी जान बचाने की जगह अगर हमारी जान लेने लग जाए तो हमारे साथ कैसा होता है। तो वही चीज हमें इस वेब सीरीज के अंदर बताई जाती है, जो कि कोर्ट ड्रामा हमें देखने को मिलता है। वो एक बेहतरीन लेवल का कोर्ट ड्रामा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में रितेश देशमुख की एक्टिंग भाई साहब आपको एक अलग ही लेवल की देखने को मिलेगी। हमने उनको सीरियस रोल में बहुत कम देखा है, जैसे विलन, वेड वगैरह ऐसी मूवीज में देखा, और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इस टाइप के सीरियस कैरेक्टर का रोल किया है, उसके बाद में उनके भाई साहब बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है। हम ज्यादातर उन्हें क्या है कॉमेडी वे में देखते हैं, कॉमेडी मूवीज के अंदर देखते हैं, इतना सीरियस लेते नहीं है। बट यार भाई साहब उनकी जो एक्टिंग है वो एक अलग ही लेवल की है। और अगर हम देखें तो यार ये एक सीरियस टॉपिक है। मार्केट में कोई टेबलेट लेने के लिए जाते हैं तो उसकी एक्सपायर डेट चेक करते हैं, बट क्या पता उसके एक्सपायर डेट होने के बाद में भी उसके मनी चेंज कर करके हमें उस टेबलेट को पकड़ा दिया जाता है और हम वो ले लेते हैं, उसके बाद में हमारी जान के ऊपर आ जाती है। तो उसी टॉपिक को ये वेब सीरीज उठाती है और काफी सीरियस तरीके से उठाती है। इसके अंदर आपको कॉमेडी वे में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको एक सीरियस टॉपिक को सीरियस वे में आपको सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो भाई साहब वेब सीरीज की अगर बात करें तो देखो यार, वेब सीरीज बेहतरीन लेवल की वेब सीरीज है, आप इससे रिलेट कर पाओगे। अगर आप ये वेब सीरीज कंटिन्यू करोगे तो आपको मतलब वेब सीरीज बोर होने नहीं देगी। और आपको मतलब जैसे आप इस वेब सीरीज को देखते जाओगे, आपके मन में एक डर बैठता रहेगा कि यार हम जो टेबलेट यूज ले रहे हैं घर के अंदर, टेबलेट सही है नहीं है, एक्सपायर्ड है या नहीं है, उसका ड्रग्स ट्रायल सही से हुआ है या नहीं हुआ है, उसका ह्यूमन ट्रायल सही उससे हुआ है या नहीं हुआ है। हम काफी सारी चीजों को, हर चीज को हम बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर वो चीज आपको प्रेजेंट की गई है और अच्छी तरीके से समझाई भी गई है। कास्ट ने एक्टिंग बेहतरीन की, उसके बाद में स्टोरी लाइन इसकी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। आपको हर एक चीज को अलग अलग तरीके से, हर एक टॉपिक को अच्छे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो अगर आप ये वेब सीरीज देखने के लिए स्टार्ट करोगे तो पहली बात तो ये वेब सीरीज आपको बोर करेगी नहीं। उसके बाद में कास्ट की एक्टिंग बेहतरीन देखने को मिलेगी, डायरेक्शन बेहतरीन देखने को मिल रहा है और काफी टाइम से इस तरीके की कोई वेब सीरीज या फिर मूवी आई नहीं है, तो आपको एक अलग सिनेमा देखने को मिलेगा। तो एक बार जाकर इस वेब सीरीज को ट्राई करो, जियो सिनेमा पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।